मतेंद्र वंदन सुख सादा गुरुदेव। सब साधुओं को साधियों को शत शत वंदन। हाँ जी। ओके कर दीजिए, वो करते करते कर दिया। लास्ट लाइन पढ़ जी लेते वंदना हैं। गुरुदेव। ये आचार्य अमृतचंद्र जी ने प्रवचन सार की तत्व प्रतीकता टीका में लिखते हैं कि द्रव्य अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं ही षटकारक रूप होकर अपना कार्य करने में समर्थ है। मतलब द्रव्य अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। अगर हम ये मानते हैं कि ये अनंत शक्ति किसी और की हेल्प से होगा, तो इसका मतलब शक्ति अनंत नहीं है, शक्ति में कोई कमी है। क्योंकि हमारे अंदर अनंत शक्ति है, इसका मतलब बाहर का कुछ कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। द्रव्य अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं ही षटकारक रूप होकर अपना कार्य करने में समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री या अन्य कोई भी सहाय यानी कि सहायता नहीं कर सकता, इसलिए केवल ज्ञान इच्छुक जीव बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर प्रतंत्र होना योग्य नहीं। यानी उसको कुछ करने की बाहर जो है देखने की जरूरत नहीं है कि ये आएगा वो आएगा। जब तेरे पास अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति है, आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति है, फिर बाहर का क्या कर दिया? अगर बाहर के कारण से होना है तो तेरे पास अनंत नहीं है। तो तेरे पास अनंत नहीं है। आगे ये है, ये परस्परो ग्रहो जीवा नाम, ये तत्वार्थ सूत्र के अनुसार एक जीव द्रव्य अपने से भिन्न द्रव्य का उपकार, यानी कि उपकार मतलब भला तो करता ही है, तो फिर कुंभकार घट का निर्माण करता है। इसे भी इस प्रकार के संदर्भ में मानने में क्या आपत्ति है? जब एक जीव जो है ना परस्पर एक दूसरे का, अगर ये दूसरे का उपकार कर सकता है, तो फिर उसको क्यों नहीं मानते हो कि कुंभकार ने घड़ा बना दिया? अब ये प्रश्न है। वस्तुतः उपकार का अर्थ समीपे करोति इति उपकार है। यह इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह होता है कि घट क्रिया का कृतित्व कुम्हार में नहीं है, उसका कृतित्व नहीं है करने का। किंतु जब मिट्टी स्वयं घट रूप पर निमित्त है, तब कुम्हार उसके समीप रहकर मात्र अपने हाथ हिलाने की क्रिया करता है। मतलब मेन मिट्टी है वो तो बदलना मिट्टी में, मिट्टी नहीं ठीक है तो क्या कैसे बना लेगा घड़ा? हाँ, और फिर मिट्टी नहीं कन्वर्ट होना है, हाँ, और मिट्टी अंत तक रहेगी, ये तो अपना करके ये तो चलता बनेगा। तो इसमें कर्तृत्व कैसे हो गया? ये कैसा करे? ये तो एक बाहर से उसकी समीपता है, थोड़ा सहयोग दे रहा, करना तो जो परिवर्तन है हम अपने वो उसमें मिट्टी में ही होना है। जो हमें बाहर से भी शिक्षा देते हैं, गुरु देते हैं, तीर्थंकर के चाहे समसरण में चले जाओ, वो भी क्या है? बाहर से वही है ना, आपको सहयोग ही दे रहे हैं, पर जो कुछ होना है वो तेरी मिट्टी में ही होना है। तेरी मिट्टी तेरी आत्मा, तो तेरा ही जो द्रव्य है उसी नहीं करना है। जब तक तू वहां दृष्टि नहीं डालेगा, तो तेरा जो है वो कर्म जो है वो करता तो तू ही है, और कर्म तेरा जो है वो तब होगा जब तू अपने पे दृष्टि करेगा, अपने पे दृष्टि करेगा। अभी तो बाकी सारा व्यवहार चल रहा है, निश्चय में तो तुझे अपने अंदर से ही कार्य करना। मतलब निश्चय जो है ना, ये एक्चुअल में वास्तविकता जो वास्तव में हो रहा है ना, वही है। मात्र अपने हाथ हिलाने की क्रिया करता है जो कुम्हार होता है। इस प्रकार व्यवहार से कुंभ को कुंभकार का कर्म कुंभकार की समीपवर्ती होने से कहा जाता है। इसी प्रकार समीपवर्ती होने के कारण ही घट निष्पत्ति के समय चक्र डंडा डोरी आदि करण संज्ञा अथवा पृथ्वी को अधिकरण संज्ञा दी जाती है। उसमें जो उसके टूल्स वगैरह सारे हैं, उनको भी करण कह देते हैं हम, साधन है, वो भी साधन है, उस निमित्त के साधन ही है ना ये। तो और साथ में पृथ्वी भी अधिकरण है, जो जहां पृथ्वी पे कर रहा है उसको भी संज्ञा दी जाती है कि घड़ा कहाँ बन रहा है, वो पृथ्वी पे बन रहा है। हाँ, तो ये सारा जो है निश्चय ने से वस्तु स्थिति का ज्ञान कराते हुए कुंद कुंदाचार्य देव प्रवचन सार की गाथा जो है ना, इस गाथा में, ये एक्चुअली गाथा 34 नंबर 126 नंबर है। यहाँ कई जगह पर क्या है कि प्रवचन सार के अंदर पहले भाग की गाथा, फिर दूसरे भाग की गाथा, फिर 1 2 3 से शुरू होती है, फिर तीसरे भाग की ऐसी गाथा होती है। तो जब नंबर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर नंबर बड़ा हो, 99 100 के ऊपर से हो,
तब तो फिर भी है, लेकिन अदरवाइज वो के 34 नंबर की गाथा अगर मेंशन करेंगे तो गड़बड़ी, तो बताना पड़ता है कि गाथा जो है ये 126वीं है। आपने बताया हाँ था एक बार इसमें हाँ इसकी बात हाँ, है, 92 पहले की है तो दूसरे की 34वीं गाथा है। अगर खाली तो इसमें क्या है, 126वें में अभेद भावना का फल शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति बतलाते हैं। ये जो गाथा है वो कत्ता कर्णम कमम ये आती है, अर्थात कर्ता करण कर्म और फल आत्मा ही है ऐसा निश्चय कराने वाला मुनि यदि अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है। उसका मतलब है कि अगर इसमें वो कहीं और उसकी दृष्टि नहीं जाती, अपने पे ही रहती है, द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता, उसका द्रव्य के ऊपर ही दृष्टि रहती है, तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है। ये जो गाता है, यानी कि जो श्रमण आत्मा ही करता, आत्मा ही करण, आत्मा ही कर्म, आत्मा ही फल, यानी कि संप्रदान, ऐसा निश्चय कर यदि अन्य रूप नहीं परिणमता, परिणमता नहीं है, तो वह नियम से शुद्धता को प्राप्त करता है। यानी अगर अपने भीतर ही रहता है वो, और कहीं उसकी दृष्टि बाहर नहीं जाती, तो उसके अंदर परिणमन होकर वो शुद्धता को प्राप्त कर लेगा। ऐसा निश्चय पूर्वक स्वभाव सन्मुख होने से निश्चय ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप ये अनादि चतुर्वर्ती भ्रमण से दुखी जीव संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है। वही चीज है, बार बार वही कही जा रही है कि तू अंदर में रह, बस तेरा कल्याण अपने में अंदर से होगा। अब दूसरा प्रश्न आता है, जब ये जीव पराश्रित पने के विकल्प से निवृत्त होकर अब दूसरे पे आश्रित नहीं हो, स्वयं आश्रित पने की मुख्यता से प्रवृत्त होता है, तब उसी समय मुक्त क्यों नहीं हो जाता? उसकी पर से दृष्टि हट गई और दृष्टि अंदर कर ली, अब दृष्टि बाहर तो नहीं रही, तो फिर यह होता है तब उसी समय मुक्त क्यों नहीं हो जाता? अब प्रश्न है उसका कि हम अगर अंदर चले गए तो हमारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए, हम बाहर से हट गए। उसके उत्तर में, अरे भाई, दृष्टि में स्वाश्रित पने के होने पर भी चर्या में जब तक पूर्ण रूप से स्वाश्रित पना नहीं होता तब तक वह संसार ही रहता है। सिर्फ समझ आने की बात नहीं है, उसमें पूर्ण रूप से, हाँ, स्वाश्रित पना नहीं होता तब तक वह संसार ही रहता है, इसलिए समय लगता है। दृष्टि की अपेक्षा स्वयाश्रित पने के काल में चरित्र मोहनीय संबंधी अनंतानुबंधी कषाय का भी तो अभाव रहता है। ऐसी अवस्था में वह चर्या की उपेक्षा तो स्वयाश्रित पना हो ही जाता है। मैं चर्या के हिसाब से कि अनंतानुबंधी कषाय तो उसका खत्म हो गया, ये ठीक है, परंतु दृष्टि की अपेक्षा स्वयाश्रित पने की प्राप्ति के काल में मात्र अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने से चर्या की अपेक्षा आंशिक स्वयाश्रित पने की प्राप्ति हुई ही तो हुई। अभी उसकी शेष 3 चौकड़ियां पड़ी हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वजलन, कषायों की चौकड़ी फिर भी है ना। आगे जैसे जैसे कषाय का अभाव होता है वैसे वैसे चर्या की अपेक्षा स्वात्म स्थिति, स्वात्म स्थिति में प्रगाढ़ता आती जाती है। जैसे जैसे कषाय हल्के पड़ेंगे उसी हिसाब से उसके अंदर, आत्मस्थिति के अंदर जो है, अपनी आत्मा के अंदर प्रगाढ़ता आती जाती है तथा पूर्ण स्वयाश्रितपना होने पर मुक्त भी हो जाती है। पूर्णतः मतलब स्वजलन की आखिरी आखिर आखिर तक ये होगा, और यहां तक ये सारे खत्म हो जाते हैं तो 14वें के पहले समय तक भी योग रहता है। हाँ, 14वें का पहला समय योग रहता है, तब भी कुछ नहीं होता, उसके बाद ही होता है। फिर वो रस्वाक्षरी है ना थोड़ा, लेकिन जो पहला समय है तब भी जीव के अंदर योग है। 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में जब शायिक चरित्र की प्राप्ति के कारण चर्या की अपेक्षा पूर्ण प्रगाढ़ता आ जाती है, तो उसी समय से जीव का पूर्ण स्वयाश्रित जीवन प्रारंभ हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन जो हो रहा है कि 12वें में आ गया, मुक्त होगा, तो फिर उसी समय उसका जो है ना, उसमें प्रगाढ़ता आ जाए तो उसका स्वयाश्रितपना जीवन आरंभ हो जाना चाहिए, फिर वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करे। ऐसी बात नहीं नहीं ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि अभी उसके आत्म प्रदेशों का परिस्पंद रूप योग का सद्भाव बना हुआ है, इसलिए वह शायिक चरित्र की प्राप्ति होने पर भी स्व आश्रित चर्या नहीं स्वीकार की गई है, पूरी नहीं हुई। जब तक उसका वो स्पंदन है, उसके अंदर स्पंदन है तो उसके अंदर प्रभावित हो रहा है बाहर से। वो इस पे अपनी तुलना कर लो। हाँ, मतलब वो कहाँ है कि 12वें गुण स्थान पे पहुंच गया, मुक्त तो होना ही होना है,
उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन तब भी उसका परिस्पंदन है। मतलब ये स्टेज ने 14वें गुण स्थान के प्रथम समय में योग का समस्त रूप से अभाव हो जाता है, इसलिए वहां रत्न त्रय की पूर्णता होने से पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जानी चाहिए। नहीं, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण स्वाधीनता का अनुभव करता हुआ भी इस भूमिका में अंतर्मुहूर्त 5 रस्वाक्षर उतना समय तक रुककर ही जीव ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है। इतनी सी- हाँ, वो उतना समय भी उसको चाहिए, हम्म। अवस्था प्राप्त करता है कि तब जाकर ये पूर्ण स्वाधीनता का अधिकारी होकर पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है। वो स्पंदन भी खत्म हो गया, तब भी और थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा चाहिए। को जिसमें ये ना कि पूरा वो अकंप हो जाएगा, धन हो जाएगा, मतलब उसका पूरा सारी, मतलब ये एक समय के अंदर तो उसका योग खत्म हुआ। लास्ट योग जो क्या है कि श्वासोश्वास का है, आखिर के अंदर सिर्फ श्वास रह जाता है, सांस के कारण जो अंदर हलन चलन हो रही है इतनी रह जाती है। 3 योगों में से मन का वचन खत्म हो गया, काय का, उसमें पहले स्थूल खत्म होते हैं फिर सूक्ष्म खत्म होते हैं। ऐसे ही मन के हुए, ऐसे ही काय के हुए, काय के अंदर, काय के अंदर मतलब वचन के हुए, काय का जो है ना अभी सांस चल रहा है उसका, वो स्पंदन है उसमें, सांस चल रही है। तब तक भी नहीं, तब तक भी नहीं, निष्कंप नहीं हुआ। और जब सांस भी वो बंद हो गई, लास्ट में निष्कंप हो गया बिल्कुल, अब उसके बाद भी उसका उतना समय जो है, वो 7 लव का जो समय आता है ना जैसे, तो ये समय तो 5 रस्वाक्षर तक का है। ये कितना समय है, और उस समय के अंदर जाकर वो सारा जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं निष्कंप और घन हो जाता है, और कहते हैं कि जैसे मेरू पर्वत की तरह उसकी शरीर जो, जोल का हाँ। तो ये तब तक वो नहीं, तब तक वो उसको नहीं कहा, तब सब तंत्र होता है। अब ये बताइए कि विभाव पर्याय की उत्पत्ति में निश्चय षटकार कैसे प्रवृत्त होते हैं, कैसे घटित होते हैं। इसी के पृष्ठ 6 पर देखे गाथा 62, ये पहले गाथा आ चुकी है। पंचास्ती काय की गाथा 62 के भावार्थ में कहा है कि पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को कर्ता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है, यावत स्वयं ही अधिकरण है। शॉर्ट में कर दिया इसको कि पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को कर्ता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है, कर्ता कर्म करण वो सारे आ गए, यावत अधिकरण है, अधिकरण है। इसी प्रकार जीव स्वतंत्रपने से जीव भाव को कर्ता होने से स्वयं कर्ता, यावत अधिकरण है, खुद ही करता है, छयों कार्य खुद करता है, वो छयों कार्य करता है। इस प्रकार पुद्गल की कर्मोदय रूप से या कर्म बंध बंध आदि रूप से परिणमित होने की क्रिया में वास्तव में पुद्गल ही समेत 6 कारक रूप से बढ़ता है, इसलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। तथा जीव की औदिक आदि भाव रूप से परिणमित होने की क्रिया में वास्तव में जीव स्वयं ही 6 कारक रूप से वर्तता है। वो 5 भाव जो जाने हुए हैं ना हमने, औदिक शैप शम शाइक, वो जो भाव है उसके हिसाब से जीव स्वयं ही 6 कारक रूप से बढ़ता है, इसलिए उसे अन्य कारकों की उपेक्षा नहीं है। पुद्गल की और जीव की उपयुक्त क्रियाएं एक ही काल में वर्तती, समय एक ही है, उसमें क्रिया जीव में हो, पुद्गल में हो रही है और उसी समय जीव में हो रही है, जीव में हो रही है, क्योंकि तभी वो संबंध वैसा बन रहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध से कि पुद्गल की और जीव की उपयुक्त क्रियाएं एक ही काल में वर्तती हैं, तथापि पौद्गलिक क्रिया में वर्तते हुए जीव कारकों से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष है। पौद्गलिक क्रिया में वर्तते हुए जीव कारकों से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष है, तथा जीव भाव रूप क्रिया में वर्तते हुए जीव के 6 कारक पुद्गल कारकों से बिल्कुल भिन्न है, दोनों से बिल्कुल भिन्न है और निरपेक्ष है। भूगोल की 6 कारकों रूप क्रिया एक ही काल में हो रही है। एक ही काल में, एक ही उसी समय हो रही है। समय जो पुद्गल का जो आ रहा है, पुद्गल जो शरीर के साथ जो क्रिया हो रही है तो जीव के साथ कर हो रही है, जो उसकी क्रिया हो रही है उसके अंदर, वो जीव में जो क्रिया हो रही है वो एक ही काल में वर्तित, ये नहीं कि ये होगी तो ये होगी, कैसे होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बनेगा, नहीं तो उसी काल में जब वो हो रहा है तो उसी में ही वो उसके साथ जिस होगा। समय कुम्हार उसको बना रहा है हाँ, उस समय मिट्टी बदल रही है। हाँ, उसी समय बदल रही है ना। हाँ, ये थोड़ा बाद में बदलेगी। ये मतलब ये है ना कि हम जब ये कह रहे हैं कि उसकी पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है, इसकी इसकी क्रिया होती है, तो ये भ्रांति ना हो कि वो कर चुके तो फिर ये हो शुरू, ऐसा नहीं है, साथ ही उसी टाइम साथ ही साथ हो रही है, सिमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली हो रही है।
नहीं तो असर ही हर हर एक समय में उसकी दूसरी क्रिया हो जाएगी, फिर ये कहाँ जाएगा? जीव भाव रूप क्रिया में वर्त, तभी मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तथा जीव भाव रूप क्रिया में वर्तते हुए जीव के 6 कारक पुद्गल कारकों से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष है। वास्तव में किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती। ये ये जो है ना, अब नीचे एक और गाथा 63वीं है, इसमें लिखा है, यदि कर्म और जीव के अन्योन्य अकर्तापना है, कर्म और जीव का अन्य अन्य एक दूसरे के प्रति जो है अकर्तापना है, तो अन्य का दिया हुआ फल अन्य क्यों भोगे? अब हम कहते हैं ना कर्मों का फल भोग रहा है जीव, बात ये आ रही, तो अन्य का दिया हुआ फल अन्य क्यों भोगे, जबकि आगम अनुसार शुभ शुभ कर्मों का फल जीव भोगता है। ऐसे अनेक उल्लेख हैं। हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु कार्बन वर्गनाएं काजल की भरी डिब्बी के समान समस्त लोक में व्याप्त फैले हुए हैं। कार्बन वर्गना सारी जगह फैली, मेरे आत्म प्रदेशों के भी आसपास भी है, अंदर भी हो सकती है, कुछ हो सकती है, नजदीक भी है, दूर है, पूरे लोक में ठसाठस कार्बन वर्गनाएं भरी हुई है। इस कारण जहां जीव है वहीं वे भी स्थित है, वर्गनाएं। आत्मा जिस क्षेत्र में जिस काल में राग द्वेष रूप अशुद्ध भावों से परिणमित होता है, उसी क्षेत्र में स्थित कार्बन वर्गना रूप उद्गल स्कंद राग द्वेष रूप अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर उसी काल में स्वयं अपने तत्समय की योग्यता जीव के प्रदेशों में विशेष प्रकार का परस्पर अवगाह रूप से कर्मपणे को प्राप्त हो जाता है। जीव उन कर्मों का कर्ता नहीं है। इस प्रकार जीव द्वारा किए बिना ही पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमित होते हैं। वो जो मेरे मेरे अंदर जो स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, वो कर्म आ रहे हैं, वो उसी क्षेत्र में आ रहे हैं जहां मैं हूं, लेकिन मेरे में स्पर्श गुण नहीं है। वो कर्म जो है वही अपने कर्मों में ही रहते हुए वहां अपनी शक्ति से अपने हिसाब से बदलेंगे। उसको कोई जीव नहीं ये बताता कि ये जो है ना, तूने 8 कर्मों में ये बंधना है, ये बंधना, इतना ये बंधना बंधना, वो सारा उसी में कार्य होना है। अपने उसके उसने अपने आप जो है ना, जो मेरे योग है उसके हिसाब से, और जो मेरे कषाय हैं उस हिसाब से वो कन्वर्ट होंगे। लेकिन वो उतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मैं उसके लिए निमित्त हूं, और कर्म जो आए हैं जिस तरह बंधरे कर रहे हैं वो उसका नैमित्तिक बन रहा है। मतलब मेरे से बस वो बंध रहा है, निमित्त निमित्त दोनों जुड़े नहीं हुए, उससे प्रभावित होकर वो बंध रहा है। और वो जब कर्म वहां से हट रहे हैं तो मेरे में जो परिवर्तन हो रहा है, मैं प्रभावित हो रहा मैं दुख और सुख महसूस करता हूं या राग द्वेष आ रहा हूं, तो मैं उससे प्रभावित हो रहा हूं, वो मुझे नहीं कुछ कहता। यही उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसमें जो हो रहा है उससे मैं प्रभावित हो रहा हूं, मेरे में जो हो रहा है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनकी अवगाहना एक ही जगह है, वो दोनों एक ही जगह है। इस प्रकार जीव द्वारा किए बिना ही पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमित होते हैं। अब प्रश्न क्या है, क्या जीव स्वतंत्र रूप से विकार करता है अथवा कर्मोदय के कारण विकार होता है? ये प्रश्न आता है, आपका मेरा प्रश्न है? हाँ, मुझे पता था आना है। क्या जीव स्वतंत्र रूप से विकार करता है अथवा कर्मोदय के कारण विकार होता है? आगम में विभिन्न अपेक्षाओं से दोनों प्रकार के कथन मिलते हैं। मतलब ये वर्णन भी आता है, उसके कर्म का उदय हुआ और उससे वो प्रभावित हो रहा है, उसमें राग आ गया, द्वेष आ गया, उसने ऐसा करा, इस तरह का भी कथन, वो निमित्त की दृष्टि से वो कथन भी है आगम में के अंदर। और निश्चय से ये भी है कि दोनों उसकी कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जहाँ निमित्ताधीन कथन है वहां ऐसा इससे इससे ना मतलब साधक को बड़ा भ्रम होता है कि कहीं मतलब जल्दी हम समझ नहीं पाते जब तक उस दृष्टि से ना देखें कि आगम में विभिन्न अपेक्षाओं से दोनों प्रकार के कथन मिलते हैं। इस कारण स्वाध्यायी उक्त कथनों की अलग अलग अपेक्षाएं ना समझने के कारण भ्रमित हो जाते। अब पंचास्ती काय की गाथा है, ये 66वीं गाथा है। इस प्रश्न का सुंदर समाधान किया इस गाथा के अंदर। जिस प्रकार अन्य पुद्गल द्रव्य में विविध प्रकार के स्कंदों की रचना दूसरे द्रव्यों के द्वारा ना की हुई समेव उत्पन्न देखी जाती है, पुद्गल द्रव्य में विविध प्रकार के स्कंदों की रचना दूसरे द्रव्यों के द्वारा नहीं की हुई, अपने मतलब उसमें स्वयं वो उत्पन्न देखी जाती है, उसी प्रकार कार्बन वर्गना रूप उद्गल द्रव्य में भी कर्म रूप रचना स्वमेव हो जाती, अपने आप होती है। ऐसा बताया है। जिस प्रकार, अब कारण दिया कैसे, जिस प्रकार सूर्य की किरणों का निमित्त पाकर बादलों के रंग बिरंगे रूप और इंद्रधनुष आदि पुद्गल द्रव्यों की संरचना
पर के द्वारा किए बिना स्वतः होती दिखाई देती। किसी ने थोड़ी इंद्रधनुष बनाया। वो उसका मतलब साइंटिफिक सिस्टम से है कि जो कैसे उसको बनता है कि ये कंडीशन होगी तो वो हो ही जाएगा, इंद्रधनुष बन ही जाएगा। तो उसमें इंद्रधनुष क्या है कि अगर सूर्य अपोजिट हो और वाष्पकण जो है पानी की बूंदें वातावरण में हो और सूर्य की रोशनी पड़ रही है उसके ऊपर, उससे इंद्रधनुष बनता है। सारी चीज हाँ, वो चाहिए उसको। अगर मान लिया वो सूर्य बादलों के कारण घटा हुआ तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा। इंद्रधनुष सूर्य की रोशनी पड़ रही हो और वर्षा होके हटी हो और पानी की बूंदें अगर उसमें हो तो स्वतः ही बनता है इंद्रधनुष, कोई बनाने नहीं आता। ये तो हर टाइम बने। हाँ, ये तो बनेगा ही बनेगा, ऐसी कंडीशन है तो ऐसा है। वो इसी तरह ही है कि कार्बन वर्गन के पुद्गल वहां अगर आएंगे, ऐसे योग होंगे तो आएंगे, और ऐसी भावधारा होगी तो वो कन्वर्ट होंगे ही होंगे। एक प्रश्न हाँ जी। जो अभी एक समय वाली बात आई है, हाँ उसी पर प्रश्न है। हाँ जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, हाँ अब उसके जो कैंसर के रोगाणु हैं, जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं जो वो जो बीमार कोशिकाएं हैं हाँ कैंसर वाली, हाँ तो जब वो परिणत हो रही हैं, बढ़ रही हैं, या जो भी कुछ उनमें हो रहा है हाँ परिवर्तन, हाँ तो हर आत्म प्रदेश पर हाँ 6 द्रव्य हैं। हाँ ठीक है तो उसमें पुद्गल भी साथ है और द्रव्य भी साथ है, ठीक है। चेतन वाला भी साथ है। तो वो भी साथ हो रही है, वो भी दोनों की जो भी क्रिया हो रही है, हाँ जो पुद्गल में हो रही है, हाँ वो जीव में भी, वो जीव के चेतन में भी हो रही है। इसको देखो ऐसा नहीं समझो इसको। वो प्रश्न है। हाँ, जीव में क्या, जीव में जो हो रहा है वो तो बाहर, वो पौद्गलिक उसका हो रहा है, हाँ, वो पौद्गलिक हो रहा है। अब तो उसमें जो क्या उसका शरीर तो प्रभावित होता है ना उससे। उससे सुख और दुखी प्रभावित होगा ना। मान लो कोढ़ है किसी के, हम्म। कोढ़ की बीमारी है, हाँ अब वो कोढ़ की बीमारी में शरीर पर भी वो हाँ, तो वो परिवर्तन ये आएगा। इसमें आएगा ही ना। पर प्रश्न ही यही है उसका कि ये जो जीव मतलब विकार करता है अथवा कर्मोदय के कारण। उसका रंग से है ये। हाँ, आ जाए, अभी तो अभी हाँ, पूरा कहाँ हुआ ठीक है। है, वही प्रश्न है। हाँ हाँ, उसी प्रकार द्रव्य कर्मों की जो क्या है ना कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों का निमित्त पाकर बादलों के रंग बिरंगे रूप, इंद्रधनुष आदि पुद्गल द्रव्यों की संरचना पर के द्वारा किए बिना स्वतः होती दिखाई देती है, उसी प्रकार द्रव्य कर्मों की बहु प्रकारता, मतलब कितना द्रव्य कर्म जो बंधते हैं, वो तो हट विस्तृत हाँ, कार्यों की दोनों वो को पर से अकृत है, पर से अकृत। तथा जिस प्रकार द्रव्य कर्मों की विचित्रता बहु प्रकारता अन्य द्रव्यों की, मतलब ये जो है ना कि अन्य द्रव्यों की नहीं की जाती है, पर से अकृत है, वो पर से अकृत है। ठीक है। उसी प्रकार जीव का विकार भी परकृत या कर्मकृत नहीं है। जीव का जो विकार है वो परकृत या कर्मकृत नहीं है। देखो, पूर्व काल में बांधे हुए द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर जीव अपनी अशुद्ध चैतन्य शक्ति द्वारा स्वयं राग आदि भावों का कर्ता बनता है, और पुद्गल द्रव्य भी उन राग आदि भावों का निमित्त पाकर स्वतः ही कर्मबंध को प्राप्त होते हैं। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि तत्व निर्णय करने में कहीं जड़ कर्मों का दोष तो है नहीं, किंतु तेरा ही दोष है। तू स्वयं को निर्दोष समझता है और अपना दोष कर्म आदि पर लगाता है, परंतु जिन आज्ञा अनुसार ऐसी अनिति संभव नहीं है, तू उस पर दोष लगा रहा है कि कर्मों के कारण हो रहा है। तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए तू अन्य पर दोषारोपण करता है। अगर तू ये सोचे कि ये मेरे विषय कषाय से हो रहा है तो मैं इनको कम करूं, इनको खत्म कर दूं तो, लेकिन नहीं, तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए अन्य पर दोषारोपण करता है। यदि मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो अपने विषय कषायों को न्यून करते करते पूर्ण क्षय का लक्ष्य करे, तो स्वयं को उनसे मुक्त ना करे तो जड़ का कर्मों का कोई जोर नहीं है। मतलब तेरा जो है ना, तो स्वयं को उनसे मुक्त ना करे तो जड़ और कर्मों का कोई जोर नहीं है। उसकी कैंसर की बीमारी में भी अगर तेरी आत्मशक्ति ऐसी है, तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा जोर चलेगा। तेरा तू कमजोर है अगर, तो तू उससे प्रभावित होकर तू हाय हाय करे। वो बात सही है। यहाँ जो एक समय वाली बात आई ना साथ,
वो इन्हें धनुष वाली बात तो अकेले पुद्गल की बात आ गई। नहीं 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 तो अकेला पुद्गल पर ही नमन हो रहा है। नहीं नहीं, आप उसको समझ नहीं रही यहाँ हैं। दोनों साथ है। जो दो दो द्रव्य अलग अलग हैं, हाँ निमित्त तो निमित्त से प्रभावित नहीं होगा तो क्या होगा? कैसे होगा? वो उसी समय क्रिया होगी ना उसमें, वो एक क्रिया समय तो बाद तो वो कार्य पलट हो- जाएगी। कार्य हो ही नहीं रहा। वही मैं- अब जैसे हम एक समय में ज्ञान देखते हैं, एक समय में दर्शन का है हमारा, हाँ, लेकिन केवली को सारे इकट्ठे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसको हर समय देखना है। हमारे में तो गैप है, क्योंकि हमारी जो है ना, हम जो है छद्मस्त है। हम हमारी इतनी नहीं कि हम दोनों चीजों को एक ही समय में ग्रहण कर लें। समझ में आता है, पर वो तर्क से किस प्रकार सिद्ध करें? तो यही बात है ना, उसकी फील्ड अलग है, वो उसमें प्रभावित नहीं हो रहा। हाँ, मैं कह रहा हूं यहां इसमें जो हो रहा है उसका प्रभाव उसी समय इसमें होगा ना, इसके खत्म होने के बाद में नहीं होगा। जब उसमें जो हो रहा है वो उसके साथ ही पैरेलली हो रहा है, वो पैरेलल होगा ना। यानी वो एक समय की बात फिर वो रखी है, तो एक समय की बात यहाँ आई है, तो उसका एक तर्क समय का नहीं मिल मतलब एक ही काल में, रहा। उसी एक ही समय, काल में। उसी समय में। वो तर्क नहीं मिल रहा। क्यों नहीं तर्क मिलता? तर्क से कैसे संगति में है? तो आगे पीछे कैसे हो जाएगा? आगे पीछे कैसे हो जाएगा? अब बस वो समझने की बात है ना। नहीं, फिर क्या समझे अभी तक? नहीं समझ में तो नहीं, आती है। जो चीज, जिस चीज से मैं प्रभावित हूँ, जैसे हरियुक्ति और तर्क से उस बात तो साबित हो रही है, हाँ, वैसे नहीं उस समय जब हो रहा है उसमें, मैं सोचूं इसके खत्म होने के बाद मैं करूंगा। नहीं, वो ठीक है। उसमें जैसा उसमें हो रहा है, मैं उसके साथ साथ वैसे ही मैं चल रहा हूँ। अब वो जैसे कुम्हार की बात आई, हाँ, मिट्टी और कुम्हार साथ तो साथ मिट्टी उस समय क्रिया हो रही है ना, बात उसी समझ आ गई। उसी समय हो रही है। और यहाँ क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है आपको भ्रम है इसमें। इसमें क्रिया नहीं भी हो सकती। हाँ, बात यह है ना, हाँ, इसमें क्रिया नहीं भी हो सकती। ये तो तेरी आत्मशक्ति पे है। उसने कहा ना कि कर्मों का जोर नहीं चलेगा। हाँ, अगर तेरी शक्ति है, तू कमजोर है तो तू हाय हाय करेगा। और ऐसे भी कैंसर के मरीज हैं कि उनको बड़ी अंत समय कैंसर है, पर उन्होंने क्षमता बना ली। हाँ, नहीं बराबर, बस जब प्रभावित होगा तब बात करें। कोई बात जैसे नहीं। कुम्हार में और मिट्टी में वो बात बताई ना, वहां बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो दोनों सेम द्रव्य है ना, हाँ। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? ना यहाँ वो दो द्रव्य है, उसको तो आप समझ रहे हो कि कुम्हार कर रहा है और ये मिट्टी है, हाँ, और मिट्टी को आत्मा समझकर और कर्मों को इधर लेकर, इसको नहीं आप अलग समझ रहे। हाँ, वो उस प्रकार से समझ आ रही है। लो, फिर कैसे आएगी? समझ मैं सोच रहा हूँ हमने इतना कर लिया तो मैं उतना, मतलब उसका मैं समझ तो इतना ही काफी है, हाँ, इतना ही काफी है। अगर ये समझ नहीं आया तो हमारी कहीं ना कहीं पीछे कमजोरी है। ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत प्रश्नों में ये सिलेक्ट, मतलब अपने को प्रश्न तो बीसियों उठ सकते हैं, हाँ, पर जो नॉर्मल प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं उसको उसको यहाँ ले लिया और ये प्रश्न आते हैं। नहीं, जहाँ मिट्टी और कुम्हार का आपने बताया कि उसका हाथ चलते हैं और मिट्टी में वैसा वैसा परिमल वो तो वही बात है ना, वो तो दोनों ही मूर्त चीजें दिखाई दे रही हैं, हाँ। मूर्त है, इसलिए आपको समझ आ रही है। वो दिख रहा है। इसमें दोनों अमूर्त हैं ना, तो आपको वो दिखाई दे रहा है ना ये दिखाई दे रहा है। अब उसको वो जो मिट्टी और कुम्हार को बार बार कहा गया है, वो इसको समझने के लिए कहा था। अब आप मिट्टी कुम्हार तक मत अटके रहे। ये जवाब सही है, वो इंद्रधनुष भाई हमने कोई घड़े थोड़ी बनवाने हैं। वो मिट्टी और कुम्हार की जो एग्जाम्पल दी जा रही है, वो इसलिए दी जा रही कि हम यहां आकर इसको समझें कि कर्मों में जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, इसके कारण और इसमें क्या हो रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है। और जैसे कुमार ने घड़ा नहीं बनाया, इसके कारण हुआ, तो ये जो राग द्वेष है ना, ये कर्मों ने नहीं दिए, ये मेरे ही है, मेरी ही मिट्टी, मेरे मिट्टी में ही दोष है। अगर घड़ा नहीं बना, कुम्हार के अंदर फर्क नहीं है, कुम्हार ने घड़ा बना लिया है। अगर मेरी मिट्टी में ही दम नहीं है, उसमें रेत मिली हुई है, तो घड़ा कैसे बनेगा? तो खेल ये है कि उसके कारण मेरे में कुछ नहीं हो रहा, कर्मोदय के विकार के कारण नहीं हो रहा, ये मेरे स्वयं के कारण है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये बहुत अच्छी तरह समझ आने की चीज है। यही यही जैन धर्म का यही विषय है कि कर्म कैसे चल रहा है और अंदर आत्मा कैसे चल रही है, दोनों मिले नहीं हुए, दोनों प्रभावित कर रहे हैं, कहते हैं आपस में जुड़े नहीं हुए हैं और प्रभावित होते हैं, और ये इसका कुछ नहीं करता, वो उसका कुछ नहीं करता, और हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। मतलब ये ही इसका है। इसलिए इसको समझ पाना, पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। वरना वो सारी बैकग्राउंड से वो कुम्हार करते, ये करते कर कुम्हार कुम्हार करते रहे हम इतना, और उसका ये कि यहां समझ आ जाए।
है जी। हाँ इसका अर्थ ये हुआ कि जीव को निश्चय और व्यवहार में एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, यही बहुत कहना चाह क्लैरिटी रहा होनी था। चाहिए। और तो निश्चय ये और तो तभी आएगा व्यवहार, जब ज्ञान होगा हमारे अंदर। ये दोनों विषय जो है ना, निश्चय और व्यवहार का, ये निमित्त उपादान पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि निमित्त क्या, उपादान क्या है, और फिर निश्चय और व्यवहार में क्या हो रहा है ये समझना पड़ेगा। क्योंकि व्यवहार को समझकर उसको निश्चय में ले जाना है। व्यवहार में सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है। लेकिन ये भी नहीं है कि उसको खत्म कर देना है। व्यवहार आपका जो जो आगे बढ़ेंगे, व्यवहार छूटेगा, आपकी समझ में आएगा और आप निश्चय की तरफ बढ़ोगे। इसलिए उन्होंने कहा एक नए को नहीं पकड़ के कर सकते, निश्चित व्यवहार साथ साथ चलेगा। व्यवहार साथ साथ चलेगा, आपको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। निश्चय नहीं समझ में आएगा। ये घड़ा कुमार साथ साथ चलेगा। जो प्रश्न चल रहा था ना हमारा सब, वो इन धनुष वाले उदाहरण से थोड़ा गड़बड़ हुआ था, इसलिए मैंने वापस प्रश्न। इंद्रधनुष में तो ये है, वो तो अकेले में हो रही है ना। नहीं नहीं, वो पॉइंट और ले रहा है। इंद्रधनुष में तो वो, नहीं नहीं, आप दोनों चीजों को गलत मिला रहे हो। उसमें समय की बात हो रही है, इसमें कर्ता की बात हो रही है कि ये स्वतः हो रहा है। दोनों में एक समय हो रही है, बात ये चल रही थी ना। वो भी एक ही बात है। हाँ, वो भी दोनों में, अगर सूर्य की रोशनी है, पानी है, तो वो उसी एक समय में बनेगा। सूर्य बाद में हो जाए, पहले हो जाए, ये वो सारे के सारे जो है ना, वो पॉइंट मिलते हैं तभी कार्य होता है। ठीक। ये भी एक किस्म से, ये भी एक किस्म से समवाय है। समवाय है कि जो कंडीशन है उसके इंद्रधनुष बनने की, वो सारी की सारी आएंगी। कहा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, अब आ गया। ठीक है, तो आ जाना चाहिए, वो कोई बात नहीं है। ऐसा लिखा है कि वहां निमित्त की मुख्यता से किया गया कथन समझना चाहिए, ऐसे कथनों में कोई विरोध नहीं समझना चाहिए। जीव और कर्म रूप उद्गल स्कंद परस्पर एक क्षेत्र वगा के द्वारा अत्यंत सघन संबंध को प्राप्त होते हैं। और क्लियर हो जाएगा आगे। जीव और कर्म रूप उद्गल स्कंद परस्पर एक क्षेत्र वगा के द्वारा अत्यंत सघन संबंध को प्राप्त होते हैं। समय अनुसार जब वे उदय आकर बिछुड़ने लगते हैं, अर्थात पृथक होने लगते हैं, तब जीव में सुख दुख आदि का अनुभव होता है। बस निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहा जाता है कि कर्म सुख दुख रूप फल देते हैं और जीव भोगते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से है। ये पंचाशती काय की गाथा 67 के अंदर ये बिल्कुल क्लियर बताया। तब हमें लगता है कि सुख दुख पर कब, जिसमें कि वो पृथक होने लगते हैं। मेरे कारण ही वो जुड़े हैं, मेरे योगों के कारण जुड़े हैं। अब वो हट रहे हैं, तो वो जो हट रहे हैं ना, वो कहते तेरे कारण मैं जुड़ा था, मैं जा रहा हूं, ये संभाल जो तूने दिया था, ये संभाल। अब वो जो इफेक्ट हमको क्या मिलेगा, वो सुख दुख रूप है। कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? योगों से तो वो आए थे, और कषाय के कारण वो जुड़े थे हमारे साथ। हमारे कषाय ना होते, उसी उसकी प्रपोर्शन में, कषाय के प्रपोर्शन में उसका स्थिति बंद और अनुभाग बंद हुआ। अब वो हट रहा है, हट रहा है, तो वो जो जिस समान से वो जुड़ा था, जिस शक्ति से, वो क्या है, वो वापस करेगा, क्योंकि उसके अविभाग प्रतिच्छेद है। रसानु जो है वो वो छूट रहा है जब, तो उस समय वो देगा ना, देगा थोड़ा बहुत तो अपना। आप ये समझिए ना, आप समझिए कि आप किसी को गम लगा के या फेविकॉल लगा के कोई चीज चिपकाते हैं, यहां पर, यहां चिपक गई, उसमें जोर लगा के उसने ऐसे चिपका दी, और मैं उसको उखाड़ रहा हूं, तो वो आराम से उखड़ेगा। वो इसको भी खींचेगा, यहां पर इससे भी खींचेगा, इसके ऊपर जहां आपने चिपकाया है उसको भी लेकर साथ खींचेगा। कागज पे अगर चिपकाया तो वो कागज का कुछ पोर्शन साथ लेके खींच के निकल जाएगा। भाई ये तो एक्शन है ना, जो कुछ आपने दिया है वो जाते हुए आपको वापस करके जा रहा है, क्योंकि वो तो न्यूट्रल होके जा रहा है। आप ही ने उस पर मुलमा चढ़ाया, आप ही ने उसको कर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो तो सादी पुद्गल थे ना, कार्बन वर्गनाई थी। हाँ, कार्बन वर्गना मतलब कि उनकी वो जो उनकी क्वालिटी थी वो कर्म बनने लायक थी, बस इतना ही था, थे तो पौद्गलिक। आपने उसको जो है ऐसा वातावरण दिया कि वो स्वयं कर्म बन गए, स्वयं बने, कर्म बने। और आपके कषायों के कारण उसके अंदर उसका स्थिति बंद हो गया और अनुभाग बंद हो गया कि इतने काल तक तू यहां रुकेगा। कषाय तेज थे, कषाय हल्के थे तो स्थिति कम है। तो ये सारे पैरामीटर तो मेरे हैं, और वो उसी हिसाब से वो प्रभावित हो रहा है, वो वैसे बन रहा है। अब वो छूट रहा है,
और छूटते ही वो न्यूट्रल होना है, चलो के जाएगा। वो कार्बन वर्गनाभ बन के ही छूटेगा। हाँ। और जब वो छूट रहा है तो जो कुछ उस पर चढ़ा था वो कहाँ देगा? जिससे लिया था उसको दे रहा है, मैं के जाएगा और उसको क्या? दे रहा है। अब उसमें सुख दुख होगा। अब एक फर्क का बात इसमें यहां समझिए, जब बांधे थे तो हाँ। मेरी स्थिति और थी, हाँ, और अब जो है मैं उतना ही सुख दुख, वो तो उतना ही दे रहा वो है, तो उतने दे- पर मैं उतना सुख दुख लूं या ना लूं ये मेरे पे डिपेंड कर रहा है। अब मेरी शक्ति बढ़ गई है, समझ तो गया। मेरी शक्ति बढ़ गई है, और मैं अगर कमजोर हो गया हूं तो मैं बहुत हाय हाय करूंगा। इसका मतलब है कि मेरी शक्ति क्या है, उस हिसाब से मुझे सुख दुख होगा। वो तो अपनी तरफ से वही देगा, पर अब मुझे महसूस नहीं हो रहा, तो मैं उसको एक्सेप्ट करके चलता हूं। जैसे कैंसर का रोगी आपने कहा ना, उसको पहले ही डॉक्टर कहता है कि भाई इसमें तो दुख होगा, थोड़ा ये चुभेगा, थोड़ा ऐसा होगा। आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं ना, आपको पता है सुई अंदर जाएगी, उतनी तो चुभन होगी 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 होगी, आप उसको एक्सेप्ट करके करते हो कितनी चुभन। अब पहली बार जब इंजेक्शन लगा कितना होता है, बच्चा भी रोता है, बहुत रोता है, दूसरी बार, फिर धीरे धीरे इंजेक्शन लगाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता, घबराता जरूर है, लेकिन लगता है तो उसको पता कि जो है ना चुभन होगी वो बड़े थोड़े समय के लिए होगी, थोड़े समय के लिए। चुभन को आप इतना महसूस करने लग जाते हो, आप कहने लग जाते हो डॉक्टर साहब आप जो इंजेक्शन लगाते हो उससे दर्द ज्यादा होता है, और आपका कंपाउंडर लगाता है वो बड़ी सहजता से लगा देता है। इतना इतना वेरिएशन समझने लग जाते हैं हाँ, पता है। कि इस, हाँ नहीं, फर्क तो होता है, फर्क होता है ना। बहुत फर्क होता इसका मतलब वो जो उसकी चुभन है सुई की, आप उतनी उसकी जो इंटेंसिटी उतने को आप समझ रहे हो। तो हाँ, उसको लगाने का ढंग कैसा है? शरीर दोनों दोनों ही शरीर में उसको डाल रहे हैं, दोनों ही दवाई डाल रहे हैं। एक से आपको लगता है कि ये तो बहुत हल्का लगा, महसूस नहीं हुआ ऑर्गन, और डॉक्टरों को इंजेक्शन लगाने की आदत नहीं होती, है। हाँ, हाँ, वो जब लगाते और वो रोज के सोइयों इंजेक्शन लगाता है, हाँ, तो वो बिल्कुल ऐसे रख के ऐसे कर देता है बस। कई बार तो आपके होता है कि पता नहीं लगा कि नहीं लगा, लगा। इस तरह का हाथ भी होता है। हाँ, सोचा कि लग गया। हाँ, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको कितना एक्सेप्टेंस लेवल, स्वीकार भाव करता हूं। अब कैंसर का पता कि बहुत दुख होता है, किसी ने स्वीकार भाव से कर लिया और अपनी दृष्टि को वहां से डाली, भाई ये तो होना ही है, अब मुझे हाय हाय करा तो मेरे कर्म बनेंगे, मुझे नहीं होना। वो जो कभी भी हाय हाय करेंगे तो भी सहन नहीं, आराम से हंसते ये रहेंगे। क्या है, हो जाता हाय हाय में कर्म बनेंगे है। और बाहर के लोग भी दुखी होंगे। वो शांति से सहज होकर सह लेता है, वहां से दृष्टि हटा ले तो ठीक है। हाय हाय करके कहीं होती आदत तो भी तो दर्द तो हो ही जा रहा है, कौन सा हटना है? हाँ, क्या इंद्रियों के विषय आत्मा को दुख देने के कारण नहीं है? सशरीर अवस्था में भी आत्मा ही सुख रूप, इंद्रिय सुख रूप परिणति में परिणमन करता है, शरीर नहीं। इसलिए सशरीर अवस्था में भी जो सुख मतलब सुखाभास है, ये सुखाभास का निश्चय कारण आत्मा ही है। अर्थात इंद्रिय सुख का भी वास्तविक कारण आत्मा की अशुद्ध स्वभाव है। इंद्रिय का जो सुख आ रहा है ये आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। अशुद्ध स्वभाव में परिणमित आत्मा ही समेत इंद्रिय सुख रूप होता है, उसमें शरीर कारण नहीं है, क्योंकि सुख रूप परिणति और शरीर सर्वथा भिन्न होने के कारण सुख और शरीर में निश्चय से किंचित मात्र भी कार्य कारणता नहीं है। शरीर में है ही नहीं। शरीर सुख दुख नहीं देता, देवों का उत्तम वैकरी शरीर सुख का कारण नहीं है, नारकियों का शरीर दुख का कारण नहीं है। आत्मा स्वयं ही इष्ट अनिष्ट विषयों के वश होकर सुख दुख की कल्पना रूप में परिणमित होती है। वो सुख दुख अपने ही है, और कुछ ऐसे भी है कि वो डॉक्टर को इंजेक्शन लेके आता देख कर रोना निकल जाता है, अभी लगा है नहीं, डर पहले लगता वो पहले ही उसका अपना डर है ना। है। संसार में या मोक्ष में आत्मा अपने आप ही सुखरूप परिणमित होता है, उसमें विषय अकिंचित कर है, अर्थात कुछ नहीं करते। अज्ञानी विषयों को सुख का कारण मानकर व्यर्थ ही उनका अवलंबन लेते हैं। अज्ञानी जो है ना विषयों में सुख, ज्ञानी क्या, इसमें बहुत मजा आएगा, बहुत देखा, ये देखा, उसको देखा, वो सुख मानकर व्यर्थ ही उनका अवलंबन लेते हैं। वही जीव अपने आप में सुखी है जो कामना वासना की पूर्ति की चेष्टा नहीं करता, परंतु उनके अभाव की चेष्टा करता है, वह सुख पाने का उपाय है। जो उन सुख को पाने की कोशिश करता है कि सुख पाऊं, तो वो जो करता है वो तो दुखी भी उतना हो सकता है।
और जो महाराज उनका एक बात बस एक करता है। क्लैरिफिकेशन दिए, महाराज एक क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समय दृष्टि जीव को नरक में अगर है तो शायद हाँ वेदना कम होगी हाँ, उसके कंपैरिजन में, नहीं जिसकी वेदना तो उतनी होती है, वो उसको उसको जो उसका प्रभावित अनुभव कम करता है ना, करता है। प्रभावित करता है, वो उतना नहीं करता, हाँ वो उसको एक्सेप्ट करके समझ चलता है। समझ तो गया। कैसा और है। यही परिस्थिति देव योनि में भी होगी। हाँ, मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक हॉस्पिटल में एक सोल्जर के पूरे शरीर का ना पूरा कट फट गया, और वो बड़ी शांति से आ रहा है, उसकी जगह जगह चोटें लगी हुई हैं, वहां से फ्रंट से लाया, उस जगह जगह शरीर के अंदर खून भी निकल रहा है, चोटें भी लगी हुई हैं उसके। और एक व्यक्ति का थोड़ा सा जख्म हुआ है, वो वहां हाय हाय कर रहा है। वो दोनों चांस की बात है, एक ही जगह वार्ड में है, तो उसको डॉक्टर कहता है देख इसका शरीर क्या है, वो कितना शांत पड़ा है, और तू जो है ना, तू ऐसा कर रहा है। वो कहता है ये सिपाही है, इसने तो खुद मोल ली है दुख, इसने तो खुद मोल ली, इसको पता था वहां चोटें लगेंगी फ्रंट पे। अब मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे तो क्या पता था ये लगनी है। जो आर्मी में जाएगा वो अपनी जान को मुट्ठी में लेके जाएगा, हाँ, पता नहीं कब मर भी सकता, आऊंगा या नहीं आऊंगा घर। इसलिए उन्होंने देखा है कि जब चोटें लग के आती हैं तो नींद की गोली के लिए देते हैं, नींद की गोली देते हैं। तो कई बार सोल्जर्स को पूछते हैं कि तुम्हें नींद की गोली दी जाए, कहता कोई जरूरत नहीं, नहीं, जरूरत ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको नींद की गोली देनी पड़ती है। और फिर नींद की गोली भी ना एक नकली बनाई होती है, इसे कहते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या है, एक वो सफेद सफेद गोली होती है जैसी, उसमें कोई दवाई नहीं होती है, और उसको कहते हैं ये ले नींद की गोली, नींद की गोली, उसको नींद की गोली दे देते हैं। जबकि उसको सुलाना नहीं होता शरीर में, उसको जो उसकी अगर सुलाते हैं हाँ, तो उसमें जो प्रोसेस होना है दवाई का सब, उस पर भी इफेक्ट होता है, लेकिन वो हाय हाय करता है, हाँ। तो उसको वो गोली दे देते हैं। सिर्फ उसकी सेटिस्फेक्शन के उस लिए। उस गोली को प्लेसिबो कहते हैं, यानी कि वो आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल। फ्लेक्सी प्लेसिबो, प्लेसिबो प्लेसिबो कहते हैं, हाँ प्लेसिबो। प्लेसिबो ये वर्ड है, जो नकली दवाई है, हाँ ये वर्ड है। हाँ, तो वो उसको दे देते हैं, जब दे देते हैं ना वो थोड़ी देर में, और बड़ी आराम से सो जा, वो सो जा। विश्वास कर लेता है ना, हाँ, ये सारा क्या है, साइकोलॉजिकल चीजें हैं उसको। तुम सुख को सुख मानते हो, दुख को बस डॉक्टर ने दवाई दे दी, वो चाहे उसने चुटकी भर राख डाल के दे दी, हाँ, कैप्सूल के अंदर डाल के दे दी, वो विश्वास उसे, हो, ये सारा हमारा ही अपनी सोच है, अपनी सोच। अपनी सोच है। संसार में या मोक्ष में आत्मा अपने आप ही सुख रूप परिणमित होता है, उसमें विषय अकिंचित कर रहा है, अर्थात कुछ नहीं करते। अज्ञानी विषयों को सुख का कारण मानकर व्यर्थ ही उनका आलंबन लेते हैं। वही जीव अपने आप में सुखी है जो कामना वासना पूर्ति की चेष्टा नहीं करता, परंतु उनके अभाव की चेष्टा करता है, वही सुख पाने का उपाय है। दुख का कारण है क्या है, शरीर में कर्म फल में अपनापना, अपनापना होना है। मतलब हमारे दुख का मेन कारण है कि शरीर में और कर्म फल में अपनापना होना। दुख क्या है, दुख है उसके फलस्वरूप राग द्वेष का होना। उस कंडीशन में जब ये आप दुख का कारण जो है ना, कर्म फल में अपनापना माना, तो दुख क्या है, उसके फलस्वरूप राग द्वेष का होना। सुख का कारण है शरीर और कर्म फल से भिन्न अपने निज चैतन्य स्वभाव में अपनापन। जिस जीव ने यह सोच लिया कि ये शरीर भी यहां खत्म होगा, कर्म फल से चीजें जो मिल रही हैं उसकी बजाय मैं अपने निज चैतन्य, इससे बढ़िया तो कोई चीज नहीं है कि मैं अपने निज चैतन्य स्वभाव में मैं जाकर बैठ जाऊं। और वो निज स्वभाव में अगर जाकर बैठ गया, फिर चाहे सिर पर आग रखी हो, अंगीठी रखी हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या, ये सुख का कारण है। सुख का कारण है कि तूने शरीर और कर्म फल से भिन्न, कर्मों का फल आ रहा है और शरीर, दोनों से तू अलग हो गया, और उससे निज चैतन्य स्वभाव में अपनापना आ गया, तो ये सुख का कारण है। और सुख क्या है, इसके फलस्वरूप राग आदि का भाव, यानी कि वीतरागता की ओर बढ़ना, ये सुख है। कि दुख और सुख के कारण और क्या है, ये समझ 4 लाइनों में आ जाता है कि जब तक मैं शरीर में और कर्म फल में अपनापना हो, तब मैं फंसता हूं। और मैंने अपनापना हटा दिया, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये कर्म भी मेरे नहीं है, ये मेरे साथ है, पता नहीं कब के। और मेरा तो चैतन्य स्वभाव है, मैं तो इसमें रहूं, मेरा क्या कर लेंगे ये कर्म, उसको, उसका बचाव हो गया। पर ये इसी दृष्टि से कार्य होता है। यहाँ हमारा ये विषय है, राग द्वेष की मात्रा और दुख
इन दोनों में सीधा संबंध है। भारी सामग्री होने पर भी राग आदि कारण जीव दुखी होता है। जैसे चक्रवर्ती भी सब कुछ होने पर भी वास्तविक सुख के अभाव कारण कारण कार्य मतलब कारण अनुभव करता है। मतलब उसको वो सुख, वो जो सुख नजर आ रहा होता है सबको, उसको अंदर से फील नहीं हो रहा होता सुख। तब भी वो दीक्षा लेता है। हाँ, तभी दीक्षा लेता है कि वो समझ रहा है कि लोगों की दृष्टि में तो यह कि ये तो चक्रवर्ती है, इतना कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ उसको भंडार, सारा बाहर की व्यवस्था है। यानी कि उसको क्या है, शरीर और कर्मफल, उसको देख के हम कह रहे हैं ना कि इसका ऐसा शरीर है और ऐसा कर्मफल इसको मिल रहा है कि उसकी रानियां, बच्चे, 32,000 राजा सारे उसको सलाम है, तो किसी चीज का दुख ही नहीं है, अभाव ही नहीं किसी चीज का। पर एक चीज का यह अभाव होता है कि वास्तविक सुख, वास्तविक सुख का अभाव होता है। यहाँ पर हमारा ये विषय जो पूरा है, हो गया हाँ, चैप्टर। ये पूरा हो गया। ले लो कौन सा लेना? हाँ ठीक है, अभी इन्होंने नए की बात की थी। 126 लो। ये हाँ। यही ये संबोधि श्री जी ने कहा था कि ये हमें ये बता दो, इसमें तुम्हारा सब बहुत अच्छे से कई दिन लगाने पड़ेंगे। जितने कहोगे लगा देंगे, अपने हाँ, को नहीं, क्या नहीं, जल्दी तो अच्छे समझ मतलब वो जाओगे। कहते हैं अच्छे से समझ आ जाए सबको, है। अच्छे तरीके से समझ आ जाए सबको। अच्छी तरीके से समझना है। नहीं, पहले इसको समझ लो, हाँ जी। फिर डिटेल बाद में समझेंगे। मैं देख रहा हूँ आपको शुरू कहाँ से करवाऊँ। 18 ठहरो। यहीं से लो। नहीं, ठीक है, यही से। वही जो नए अनंत होते हैं वहीं से खाता है। हाँ, वही ठीक। डिफाइन जो किया होगा ये ले लो, सब होगा सब कुछ। ठहरो ठहरो। तो पहले परिभाषाएं, चलो पहले वो लास्ट पे चलता हूँ। उदार होते अर्थ है। समय सार वाला आ गया। सारा विषय सारा हमारा हाँ विषय तो वही बदलने के आएंगे ना, हिसाब से समय सार चलेगा। को एक अलग। उदाहरण दे रहे हैं हम लोग। लास्ट पेज निकाला होता है ना, 18 पेज ना। नहीं नहीं, वो 18 इनको समझ नहीं आएगी ना, ऐसे वो तो सारा सीधी टेबल बनाइए, उससे पहले बैकग्राउंड देना पड़ेगा। ये डिफाइन कर डिस्टेंस चाहिए। 127 से अगला ये बता नंबर जिस कर दो ना, वहीं लिख दो कितने देख। कभी कभी प्रॉब्लम चलती रहती है कि वो मेरी टेंशन ही लगेगी नहीं करते। मैं तब तो पता नहीं सारी बात चलिए ये समझ लो कि निश्चय और निश्चय न और व्यवहार न, वस्तु का आंतरिक स्वरूप निश्चय है। पहले पर सारा करवाऊंगा इसको मोटा मोटा मैं अपने हिसाब से, ये क्योंकि इतनी जल्दी समझ में आने वाला विषय नहीं है। वस्तु वस्तु का आंतरिक स्वरूप निश्चय है और वस्तु का बाह्य स्वरूप है वो व्यवहार है। वस्तु का अभेद स्वरूप निश्चय है, अभेद है, और वस्तु का भेद स्वरूप व्यवहार है। वस्तु का द्रव्य स्वरूप निश्चय है और वस्तु के गुण स्वरूप व्यवहार है। गुण का मतलब गुण के ऊपर पर्याय के हिसाब से। वस्तु का ध्रुव स्वरूप निश्चय है, उसका उत्पाद वे स्वरूप व्यवहार है वो व्यवहार। वस्तु का सामान्य स्वरूप निश्चय है, वस्तु का विशेष स्वरूप व्यवहार है। आप इसको समझ लो, अगर लिखने में लगे। हाँ, श्रद्धा निश्चय है, आचरण व्यवहार है। मतलब ये दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। उपयोग उपयोग ज्ञान में स्थिरता, यानी उपयोग मतलब है ज्ञान में, उपयोग में स्थिरता निश्चय है, योग की प्रवृत्ति व्यवहार है। योग की प्रवृत्ति व्यवहार है। उपयोग में स्थिरता
मेरे उपयोग में स्थिरता, ये निश्चय है। निवृत्ति निश्चय है, प्रवृत्ति व्यवहार है। निर्विकल्पता निश्चय है, संकल्प विकल्प व्यवहार है, ये व्यवहार है। शुद्ध स्वरूप निश्चय है और अशुद्ध स्वरूप व्यवहार है। अखंड रूप से जानना निश्चय है, अखंड रूप से, और खंड खंड रूप से जानना व्यवहार है। द्रव्य दृष्टि निश्चय है और पर्याय दृष्टि व्यवहार है। शाश्वत भाव निश्चय है, अशाश्वत भाव व्यवहार है। उपादान निश्चय है और निमित्त व्यवहार। ये अगर समझ में आता है कि अब कुछ सोचिए दिमाग से कि उपादान मेरी जो योग्यता, ये निश्चय है, और निमित्त जो मिला वो व्यवहार है। वो व्यवहार से हो रहा है। वो निमित्त जो आया, कुम्हार आया, घड़ा बनाया, वो व्यवहार की बातें हैं। व्यवहार बड़ी जल्दी समझ में आता है। निश्चय में क्या हुआ कि उपादान से कार्य हुआ, मेरी योग्यता से, स्वयं की योग्यता से कार्य हुआ। शाश्वत भाव निश्चय है, द्रव्य दृष्टि निश्चय है, अगर आत्मा की तरह। पर्याय दृष्टि व्यवहार है, एक समय की पर्याय प्रति समय बदल रही, वो पर्याय दृष्टि है मेरी। जब तक मैं पर्याय दृष्टि से नहीं हटता, द्रव्य दृष्टि में आऊंगा। मेरी द्रव्य दृष्टि जो है वो निश्चय है। ये अपने अंदर बैठ जाए ये बातें, ये कि ये इस तरह निश्चय और व्यवहार की बात है। अंग्रेजी जी, बोलना हाँ जी। ठीक हो, प्राय निश्चय है और प्राय दृष्टि व्यवहार है। पर्याय दृष्टि जो है वो वो तो आपका व्यवहार है व्यवहार और है। प्राय निश्चय है। हाँ, अब जैसे ये उत्पाद क्या ये में जो समझ है ना सकते हैं? व्यवहार है, और ध्रुवता निश्चय है, ध्रुवता निश्चय से है। इसको हम जब करेंगे ना, तो अब शुरू से करते हैं। निश्चय ने श्रद्धा का विषय है। निश्चय ने आपको दिखाई देगा, ये श्रद्धा का विषय है, आपको वैसा समझना है। निश्चय ने से व्यवहार ने आचरण का विषय है। करेक्ट। अब इसको अपने अंदर निश्चय और व्यवहार को हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। निश्चय ने आत्मा के गूढ़ गहन रहस्य को जानने का एक साधन है, जो इतने आत्मा के गूढ़ गहन रहस्य है, और उसी से आत्मा की श्रद्धा और अनुभूति होती है। जैसे पहले उन आत्मा से निश्चय ने से हम समझेंगे कि गूढ़ गहन रहस्य समझ में आ जाते हैं, फिर आत्मा की श्रद्धा और अनुभूति होती है। समझने अपने को दोनों ही पड़ेंगे, व्यवहार भी और निश्चय भी। निश्चय जो है वो हमारे लक्ष्य में अंत तक रहता है, और धीरे धीरे हम व्यवहार छोड़ते छोड़ते निश्चय पे पहुंचते हैं। व्यवहार को त्याग कर एकदम निश्चय पे नहीं पहुंचा जा सकता। पकड़ेंगे हम व्यवहार को, और साथ में निश्चय पे दृष्टि आगे रहेगी। धीरे धीरे व्यवहार छूटता जाएगा और हमें समझ आता जाएगा कि निश्चय से तो ये ऐसा है। भाई निश्चय से तो मैं भगवान ही हूं, लेकिन मैं सोचने लग जाऊं कि मैं भगवान हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो व्यवहार में क्या है कि तू भगवान नहीं है। क्यों? कि इस पर्याय में तू भगवान नहीं है। तुझे तो तेरा लक्ष्य क्या है कि ये जो तेरी पर्याय है, अवस्था है, इसमें तुझे भगवान बनना है, इसमें भगवान बनना है। तब वास्तविकता है भगवान की। मतलब ये चीजें दोनों समझ के चलने पड़ेगी। जब ये कहा जाए कि तू तो भगवान है, तू प्रभु है, तू आत्मा है, वो यही सोच के मैं तो प्रभु छोड़ हूं। देगा सब कुछ। परंतु व्यवहार से जीवन जीने की कला सीखने के लिए आगम ज्ञान की ही आवश्यकता पड़ती है। हमें सर्वप्रथम आगम ज्ञान से जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। षट द्रव्य में लोक एवं नव तत्व तथा कषायों की और कर्मों के मंद करने तथा क्षय करने की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। ये चीजें हमको समझनी पड़ आती कि सारा लोक का ज्ञान होता है। इसलिए होता है कि जैसे कहा जाता है ना कि भाई मुक्ति में क्या करेगा लोग, धर्मासी नहीं पता तो अधर्मासी, पर चीजें नहीं समझ में आएंगी। आपको षट द्रव्य में लोक भी समझना पूरते। ये जो 20वां बोल है 25 बोल के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आपको ढंग से नौ तत्व भी नहीं समझ में आएगा। जबकि नौ तत्व 14वां बोल है 25 बोल के अंदर। तो षट द्रव्य में लोक है कि 6 द्रव्यों का ही सारा खेल है, और उसके अंदर 9 तत्व से जीव मुक्त होता है। ये संसार में जो आपको साधन मिले हैं, या संसार चल रहा है, या संसार में अगर रहना है, तो इस षट द्रव्य में लोक की जरूरत है। इसको जानना जरूरी है।
और अगर मुक्त होना है तो नव तत्व से ही होगा। मुक्ति के लिए उसको सारा समझना पड़ेगा कि जीव अजीब भी समझना पड़ेगा, पुण्य पाप के साथ ये भी आश्रम समझना पड़ेगा, बंध समझना पड़ेगा, और आपको संवर निर्जरा मोक्ष भी समझना पड़ेगा कि कैसे मैं प्रोग्रेसिवली, कैसे संवर करके, कैसे कर्मों को हटाते आते धीरे धीरे करते करते निर्जरा की पूर्णता मोक्ष है। आंशिक रूप से करना पड़ेगा, आंशिक एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। तो अध्यात्म दृष्टि से हमारी आंतरिक योग्यताओं के उजागर होने की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। ये श्रेणियां ही गुणस्थान कहलाती हैं। अब यहां हमें गुणस्थान की जरूरत पड़ेगी समझने की। गुणस्थान की क्या जरूरत है कि अध्यात्म में जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट श्रेणियां हैं, हम कैसे ऊपर उठते हैं या ऊपर से नीचे गिरते हैं, ये सारा बताने के लिए ये श्रेणियां गुणस्थान है। अब किसी की पढ़ाई हो क्या हो तो आप पूछते हैं कि ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपकी ये मतलब है कि 14 क्लासे पास है। ग्रेजुएट हो गया तो 14 क्लासे पास होगी, और पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो आगे पता 2 साल और पढ़ाई की है। तो ये आपको उससे पता चलता है कि किस श्रेणी में है। अब पहले जैसे लोग कहते थे मैट्रिकुलेट है, तो कहते ओ मैट्रिक कर ली इसने, और आज वो पीएचडी कर ले तब भी इसके बराबर नहीं बन। मैट्रिकुलेट की इतनी, तो अलग अलग श्रेणियां होती हैं, ये श्रेणियां ही गुणस्थान कहलाती हैं। अब यहां गुणस्थान समझना जरूरी है। आत्मिक गुणों के अल्पतम विकास से लेकर उसके संपूर्ण विकास तक की समस्त भूमिकाओं को जैन दर्शन में 14 भागों में बांटा गया है, और इन्हें ही गुणस्थान कहते हैं। आत्मा की निर्मलता से गुणस्थान क्रमशः ऊंचे होते हैं और मलिनता से नीचे होते हैं। प्रथम गुणस्थान में आत्मा की स्थिति निम्न स्तर पर होती है। आत्मा पर कर्मों के आवरण की सघनता जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे आत्मा अपनी प्राथमिक भूमिका को छोड़कर शने शने शुद्धता की ओर बढ़ते हुए ऊपर के गुणस्थानों की ओर आरोहण करती हुई चरम उच्च 14वां गुणस्थान भूमिका की ओर गमन करती है। इसी के अंतर्गत अनेक प्रकार के ऊंच नीच परिणाम जन स्थितियों का अनुभव करती रहती है। यह ऊपर नीचे चलती रहती है, यह क्रम चलता रहता है, और आत्मशक्ति की प्रबलता से उन स्थितियों को पार करते हुए अंततः चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। मतलब जब तक वो 11वें गुण स्थान तक है तब तक भी वो नीचे आ सकता है, और क्या है कि 11वें से ऊपर चला गया तो फिर अप्रतिपाती, मतलब अब नीचे नहीं आएगा। तो यहां तक भी समझना है कि यहां तक पहुंच गया, इसके बाद नीचे नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता, लेकिन 11वें से नीचे आएगा ही आएगा। प्राप्त करने में महाराज, ये आरोहण जो आया है, तो आरोहण मतलब रहने का स्थान हुआ, गुण स्थान चढ़ाई, आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना कहते हैं ना, जैसे कहते हैं पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना। हाँ, हिमालय के ऊपर जो तेंजिंग हिलेरी थे आरोहण किया, पर्वतारोहण, आरोहण ऊपर चढ़ना। ओके, ठीक है। अच्छा, की प्रबलता से उन शक्तियों को पार करते हुए अंततः चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाती है, अर्थात मुक्ति या सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। निश्चय के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, यह बात ठीक है, परंतु एकांत निश्चय नहीं है। कारण कि एकांत निश्चय तो इस जगत में कहीं भी नहीं है। निश्चय और व्यवहार ये वस्तु के स्वरूप है, अतएव निश्चय को श्रद्धा में रखना चाहिए और व्यवहार को आचरण में रखना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सारा समझ आ रही है, सारा बताया नहीं। हमने जी एकांत निश्चय से क्या मतलब समझा है? एकांत निश्चय में कि आप व्यवहार को माने ही नहीं, सीधा निश्चय को ही सीधा मान लें कि मैं तो शुद्ध आत्मा, मैंने जो भी एग्जांपल दिया, मैं तो परमात्मा हूं, सिद्ध सिद्ध समान हूं, इसी में अटक गया, इसी में अटक गया। शरीर तो मेरा है ही नहीं, थोड़ा इसको। हाँ, शरीर तो मेरा है ही नहीं है, तो यहीं रह जाएगा, मैं आत्मा, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो भगवान बता दिया। खाना देना, कुछ करना, कुछ सोचना ही नहीं मेरा। निश्चय और व्यवहार दोनों को ही जानने का नाम अनेकांत का सिद्धांत है। जिन शासन अनेकांत में, यही अनेकांत है कि आप इधर से भी जानने, इधर से भी जानने हैं। इसका विषय तो वही रखेंगे जो पहले वाला है ना, कि उसका निश्चय कारक और व्यवहार कारक। ये तो जस्ट स्टार्ट किया है, कल से इसको डिटेल में ले लेंगे, तब हम सारा स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। और ये आपको नए पूरे, अगर आपको जैसे निमित्त उपादान समझ में आ गया है, जैसे निमित्त और उपादान समझ में आ गया वो, और निश्चय कार्य, ये सारा, इसके बाद में अगर ये भी आ गया ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और उसको उतना ही लिखा है, न तो बहुत बड़ा है,
न्याय तो एक वाद है, ये पूरा एक शास्त्र है, समझ लो, न्यायवाद। लेकिन हम न्याय को जो अपनी जरूरत के हिसाब से जितना जितना समझना चाहिए उतना ही समझेंगे, कि निश्चय में क्या है, व्यवहार में क्या है, आवश्यकता होगी। हाँ आवश्यक है, उसको उतना समझ लेंगे हम। और नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यहंनं, नमो विद्यायं, नमो लोये सर्वसाहुनं। यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। यतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहू लोकोत्तम, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तम। यतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रवज्यामि। यारि करने सुख करने मंगल करने को लागे। हाँ जी, हाँ।